एक काम है तेरा जो तू कितने दिनों से सोच रहा है कि तू करेगा। तूने बोला कि मैं कल से वो काम करूंगा, वो कल आ गया। और उस दिन तुमने बोला कि परसों पक्का करूंगा, वो परसों भी आ गया। और फिर तुम परसों बोलते हो कि आज मूड नहीं है, अगले दिन देखते हैं। और वो काम आज भी पेंडिंग पड़ा है। वो तुम्हारा कल कभी नहीं आया, वो तुम्हारा परसों कभी नहीं आया। और ये जो चीज तेरे साथ हो रही है ना, और जिसकी वजह से तुम अपने काम को पेंडिंग रख रहे हो, वो तुम्हारी आलस नहीं है, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो कि तुम्हारे ब्रेन ने खुद बनाया है तुम्हें उसमें फंसा कर रखने के लिए। और जिस ट्रैप में तू रोज फंसता जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम उस ट्रैप को तोड़ना सीखेंगे। तुम कैसे उस ट्रैप को तोड़ सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली होता क्या है, ये है क्या, और इसको खत्म कैसे कर सकते हैं हम। और अगर तू सच में रेडी है इस प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए, तो इस वीडियो में पूरा बने रहना। पहले ये समझ, तुझे लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आलस होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर से जो थॉट आ रही है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये सब गलत है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं होता, प्रोक्रेस्टिनेशन है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। समझ कैसे? हमारा ब्रेन हमेशा एक चीज ढूंढता है, रिवॉर्ड। और जब हमें कोई बड़ा काम मिलता है तो हमारा ब्रेन डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि भाई ये इतना बड़ा काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और जब उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है वो फोन उठा लेता है, रील्स देख लेता है, गेम खेल लेता है, शॉर्ट्स देख लेता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं। तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, तुम्हें तुरंत डोपामिन मिलता है। बट अगर तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है और अगर तुम उसे करते हो तो तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। समझ लो पढ़ाई, जैसे मान लो जिम। तुम जिम करोगे, क्या तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाएगा? नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और हमारा ब्रेन जो है इंस्टेंट रिवॉर्ड से प्यार करता है, वो कंफर्ट से प्यार करता है, ना कि डिस्कम्फर्ट से। तो वो ऑलवेज इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली चीजें ढूंढता है। और यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सक्सेस में नहीं रखना चाहता, वो तुम्हें कंफर्ट में रखना चाहता है। और सक्सेस मिलती है अनकंफर्टेबल होने से। अब समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है। रीजन नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने इतना मेहनत किया और कुछ नहीं हुआ तो, अगर मैंने ये कर दिया और ये हो गया तो। और इसी चक्कर में तुम कभी स्टार्ट नहीं करते। सोचो, तुम अपने फेलियर को पहले ही इमेजिन कर लेते हो बिना उस चीज को स्टार्ट किए हुए। और किसी चीज को स्टार्ट करने के बाद उसमें फेल हो जाना बेटर है उससे जिसमें तुम पहले ही हार मान जा रहे हो। और फेलियर कोई जिंदगी का एंड नहीं है। फेलियर तुम्हें कुछ सिखा के जाता है और एक दिन वही सीख तुम्हें कुछ बड़ा बनाती है। और दूसरा रीजन है परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोगों के अंदर परफेक्शनिज्म का कीड़ा होता है कि मुझे कोई भी काम करना है तो उसे परफेक्ट ही करना है, मुझे कोई प्लान बनाना है तो उसे परफेक्ट ही बनाना है। और एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। कोई प्लान, कोई आदमी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। और तुम्हारी ये परफेक्शनिज्म का कीड़ा तुम्हें स्टक बना रही है। जो परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करता, जो स्टार्ट करने पे फोकस करता है, वो तुमसे आगे निकल जाता है। और तुम जो परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, वो वहीं पे स्टक रह जाते हो। रीजन नंबर 3, ओवरलोड फीलिंग। तुम्हें लगता है वो काम बहुत बड़ा है। तुम्हें लगता है वो जो बुक मुझे दी गई है वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगता है कि मुझे पूरा बुक पढ़ना है, मुझे पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे उस टास्क को पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, और वो बड़ा होता भी है, पर तुम उसे सोचते सोचते फोन उठा लेते हो। और ये भी तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और रीजन नंबर 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखो, तुम्हारा ब्रेन जो है उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। और जब तुम किसी स्किल पे काम करते हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तुम्हें उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। तुम्हें रिवॉर्ड तुरंत चाहिए, जो कि तुम्हें रील्स से, स्क्रॉलिंग से, गेम्स से तुरंत मिल जाती है। बट वो चीज तुम्हें काम से नहीं मिलता। और प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी बहुत सारी चीजों को भी बर्बाद कर रही है। वो तुम्हारे टाइम को वेस्ट कर रही है। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना काम ना कर करके, अपने काम को टाल टाल करके। और इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता है, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट भी खत्म होता है। जब तुम कहते हो कि मैं आज इस काम को कंप्लीट करूंगा और तुम उस चीज को नहीं करते, तुम जब कहते हो कि कल मैं ये काम कंप्लीट करूंगा और वो नहीं करते, तो तुम खुद से ही खुद का ट्रस्ट तोड़ रहे होते हो। तुम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हो। और धीरे धीरे तू खुद को एक ऐसा बंदा समझने लगता है जो कुछ नहीं कर सकता। और ये फीलिंग तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है तो ये बहुत डेंजरस बन जाता है। और इसकी वजह से तुम्हें मिली हुई अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। बिकॉज तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट लो है। तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। और जिसकी वजह से तुम वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस, वो मोमेंट खो देते हो, जो कि फिर वापस नहीं आती। और फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। रात को सोने से पहले वो गिल्ट कि आज मैं फिर कुछ नहीं कर पाया, कल से पक्का करूंगा, एंड फिर कुछ नहीं करते हो। और धीरे धीरे करके यही गिल्ट तुम्हारी एंजाइटी में बदल जाता है। अब आते हैं असली बात पे, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कैसे करें। मेथड नंबर 1, 2 मिनट रूल। तुमने सोचा होगा कि मैं 20 मिनट तक ये काम करूंगा, मैं 30 मिनट तक ये काम करूंगा। बट जो मैं तुम्हें बोलूंगा वो थोड़ा क्रिंज लगेगा कि तुम्हें उस 20 मिनट को छोड़कर बस तुम्हें 2 मिनट पे फोकस करना है कि मैं 2 मिनट के लिए ही वो उस चीज को पढ़ूंगा। अगर मुझे 30 मिनट के लिए बुक पढ़नी है तो मैं 2 मिनट ही पढ़ूंगा। और तुम वो चीज स्टार्ट कर दोगे। और ये 2 मिनट रूल
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, ना कि उस चीज में रहना मुश्किल होता है। और एक बात बता दे रहा हूँ, हमारा ब्रेन छोटे काम को कंफर्टेबल समझता है, और वो छोटा काम है 2 मिनट, और तुम उस काम को करने के लिए 2 मिनट के लिए बैठ जाओगे, और तुम्हें वो चीज पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे 20 मिनट कब बीत गए, क्योंकि तुम्हारा फ्लो बन चुका था, मोमेंटम बन चुका था। और हमारा 2 नंबर रूल है 5 सेकंड रूल। 5 4 3 2 1 काम स्टार्ट कर दो। जब भी तुम्हारे काम करने का टाइम हो, बस इतना करो, 5 4 3 2 1 एंड काम स्टार्ट। क्योंकि जानते हो 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड लगते हैं हमारे ब्रेन को एक्सक्यूजेस को शुरू करने में। और जब तुम इस रूल का यूज करोगे तो तुम उस 5 सेकंड में तुम अपने काम को स्टार्ट कर चुके होगे। तो तुम अपने ब्रेन को एक्सक्यूजेस बनाने का टाइम नहीं दोगे, और तुम अपने काम को स्टार्ट कर लोगे। एंड रिपीट अगेन, किसी भी काम में बने रहना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उसे स्टार्ट करना होता है। मेथड नंबर 3, टास्क डिवाइडिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो अगर तुम्हें 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आने वाले हैं, तो तुम्हें क्या करना है, उस 8 घंटे को ऐसे नहीं रखना कि मुझे एक बार में ही उसे कंप्लीट करना है। उस 8 घंटे को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक पार्ट रखो 45 मिनट का, एक पार्ट में तुम 45 मिनट पढ़ोगे, देन पानी पियोगे, फिर 45 मिनट के लिए पढ़ोगे। और तुम्हें अपने ब्रेन को ये नहीं बोलना है कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, तुम्हें ये बोलना है कि मैं 45 मिनट ही पढ़ूंगा। इससे तुम्हारा 8 घंटे का काम 45 मिनट में डिवाइड हो जा रहा है। तो जब तुम्हारा काम पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उतना भी मुश्किल नहीं होता उस काम को कंप्लीट करना। और जैसे जैसे तुम अपने काम को कंप्लीट करोगे, तुम्हें ये फीलिंग आएगी कि तुम कुछ जीत रहे हो। और हमारे ब्रेन को तो जीतना पसंद होता है, और इससे तुम्हारा मोमेंटम भी बिल्ड हो जाएगा। मेथड नंबर 4, इन्वायरमेंट डिजाइन। अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे लिए काम करना आसान हो और टाइम पास करना मुश्किल। मतलब अपने इन्वायरमेंट, अपने रूम से हर वो चीज हटा दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करवाती है, और वहां पे बस काम वाली चीजें रखो। जैसे तुम अगर स्टूडेंट हो तो अपनी बुक्स रखो, पेन्स रखो, वाटर बॉटल रखो, एक टेबल रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो, रूम को साफ रखो, और उस रूम में बस काम वाली चीजें रखो। इससे होता यह है कि जब तुम्हारा इन्वायरमेंट सही होता है तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली काम पर जाता है। एंड आई होप तुम्हें ये मेथड समझ आए हो, एंड इन मेथड्स को यूज जरूर करना। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंड अपना ख्याल रखना, बाय।